थैंक यू सो मच निशा फॉर कमिंग इन। सबसे पहले तो बताएं निशा का मतलब क्या है? इसका मतलब है सीक्रेट परफ्यूम, सीक्रेट राजदार खुशबू। राजदार खुशबू। तो इन्होंने अपनी खुशबू जो है मास्क के अंदर छिपा के रखी हुई है ताकि ये राज ही रहे। निशा, कब आपको ये एहसास हुआ दैट यू कैन बी एन फाइन आर्टिस्ट, कि आप जो है पेंट कर सकती हैं और ब्रश के साथ आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या अपने एक्सप्रेशन के टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकती हैं? आज से 1-2 साल पहले जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया तो बेसिक से स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है, माइनर से। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलती गई और उस काम को मैंने अपनी फील्ड बना लिया और इस काम को आगे मजीद लेके नहीं, चली। 2 साल पहले तो चले हम कह लें कि 24 महीने पहले आपको ये जी रियलाइजेशन हुई जी कि ये दिस इज समथिंग सीरियस। आई थिंक सो। ये एक हिस्सा होता है कि आपको नेचुरल तरीके से ये मेरे अंदर पाया जाता है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है नहीं, और पर मुझे एक शौक नेचुरल बहुत सारी स्किल्स है ना, जी वो इंसान के अंदर ही होती हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं चल पाता कि ये स्किल उनके अंदर है। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये आर्ट वाली स्किल जो है आपके अंदर है और आपके पास वो आँख है जो डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती है और ऑब्जर्व करने के बाद उसको आप कैनवस के ऊपर पेंट कर सकती आर्ट हैं? को मैं बचपन से ही बहुत ऑब्जर्व करती थी। कोई भी चीज़, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ जो मुझे कोई नज़र आती थी तो मैं उसको बहुत गौर से देखती थी और उसके अंदर जो होता ना मटेरियल को देखती थी कि क्या है और कितनी बारीकी से काम हुआ है। तो वो चीज़ मुझे हमेशा से बहुत सही। अट्रैक्ट करती थी। सो आहिस्ता आहिस्ता बस जैसे जैसे पता चलता गया और मैं उस काम को आगे। सो हॉर्सेस जो है वो जी आपके जी काम में बहुत जी डोमिनेंट जी है और नेचर बहुत डोमिनेंट है। बिल्कुल। सो क्या हॉर्सेस के साथ कोई फैसिनेट होती हैं आप, कि एनिमल लवर हैं? इसकी क्या वजह है कि हॉर्सेस बड़े पेंट किए आपने? एक्चुअली आई एम अ कैट लवर, लेकिन ठीक है। हॉर्सेस लवर नहीं। तो लेकिन कैट तो आपने मेरा ख्याल है बहुत नहीं की बनाई है, लेकिन बनाई। सोशल मीडिया पे अभी तक अपलोड नहीं सही की है, ना। सही है। बाकी हॉर्सेस अच्छी है और डिमांडेड वर्क होता है। मेरे कस्टमर्स का काफ़ी डिमांडेड वर्क है जिसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे चलना पड़ता है। बाजूकात कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं जो आप नहीं बनाना चाहते लेकिन कस्टमर की डिमांड होती है तो फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है। उसके ऊपर जो तो है। फिर जैसे जैसे आप फील्ड में कदम रखते हैं वो आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि कभी कभी जो है ना कस्टमर, जो पीपल हु वांटेड कि वो एक पिक्चर जिसको वो डेली बेसिस पे देखें, सो कभी कोई ऐसी कोई वेडेस्ट चीज़ आई हो कि आपने हंसा हो यार ये भी कोई होती है, वो क्या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने कभी आई है? बिल्कुल ऐसी चीज़ें आती हाँ। हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं ये नहीं बन सकती, कुछ हाँ। और जो हमारे पेज पे आप वो सबसे वेड करेंगे। चीज़ क्या नजर आई आपको? वो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता जब सकती वो आप है। मुझे यहाँ नहीं बता सकती, पर लोग क्या अपनी कोई फैंटेसीज भी पेंट कराना चाहते हैं? बिल्कुल करवाना चाहते हैं। अच्छा। हर इंसान की अपनी फैंटेसी होती है तो मुझे हाँ। लगता है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली पेंटिंग नहीं, हर की डिमांड इंसान की करता होती है, पर पाकिस्तानियों की ये है। हाँ, वो फैंटेसीज जो है फिर ना। कुछ वैसे भी आ जाते हैं कि हमें ऐसी पेंटिंग चाहिए। हाँ, तो उस पे आप क्या हँसती हैं कि आप पैसे बढ़ा देती हैं? आई थिंक से ब्लॉक कर देती हूँ। उसको जो है ना वो ब्लॉक कर हाँ, देती है, पर पता आपने चल कभी जाता है। ऐसा कोई नहीं, कभी नहीं ऐसी पेंटिंग ऐसी बनाई। कोई पेंटिंग नहीं बनाई? अच्छा, व्हेन यू 24 महीने पहले व्हेन यू स्टार्टेड पेंटिंग और आपको सो पहला ऑर्डर कब मिला और वो अ, ऑर्डर क्या था? क्या वो पेंट एक किया आपने? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी जो मैंने ठीक है, आपको दिखाई भी आगे। ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी और वो मैंने वैसे वैसे ही बना दी थी और वो उनको पसंद आ गया। मुझे लगा ये भी सेल होती है, मतलब ये भी कोई लेगा। और वो मैंने अपने घर से ही उठाकर उनको दे दी, पॉलिश वॉलिश करके ना तो वो उनको मतलब भिजवा दे दी। दी और उनको कितनी पसंद आई। इवन वो कोई इन्फ्लुएंसर थे शायद, हाँ। तो उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया बोल के और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे भी फीडबैक मिलता है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, चीज़ों की सीरियस ये काम स्केल है। हो सकता। उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रमोट किया कि उन्होंने फिर मुझे आगे से कस्टमर्स भी दिए कुछ और उसकी वजह से मैं प्रमोट हुई। अच्छा, जिस तरह ये पेंटिंग्स है, एक तो आप लोग है ना जो हैंड पेंटेड है, हम्म, तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो आपको डिफरेंट मार्केट से बहुत सस्ती मिल वो जाती हैं। डिजिटल पेंट्स वो होते हैं। डिजिटल प्रिंट्स भी होते हैं या मतलब कि वो डिफरेंट, तो उसको मतलब हाउ डू यू सी इट? और अभी आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्ट लवर्स हैं या जो आर्ट की एक तो वो है ना एक नीश है, को 1% 2% है जो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स भी खरीदते हैं, वो फिल्थी रिच लोग हैं एंड दे हैव द पीसेस, पूरी दुनिया से वो आर्ट कलेक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल। बट एज एन सोसाइटी आपको लगता है कि हमारे अंदर वो टेस्ट डेवलप हो चुका है कि हमें आर्टिस्ट की कदर जो होनी चाहिए वो कदर उसको मिलती है और आर्ट को अप्रिसिएशन जिस तरह मिलनी चाहिए वो मिल रही है? आई थिंक सो पाकिस्तान में आर्ट की इतनी कदर नहीं है सही है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि लोग आते हैं प्राइस पूछते हैं और कहते हैं कि नहीं और बहुत शुगर भी लगाते एक्सपेंसिव हैं ना है। कि मतलब फॉर हाँ, इसमें इसमें क्या तो बस क्या है। है, ये छोटा सा कैनवस है, इसमें आपने क्या हाँ। कर दिया। वो ये नहीं देखते कि इसके ऊपर कितने घंटों कितने महीनों की मेहनत है। सो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि मतलब हम अपनी जो प्राइस है वो कम नहीं करते हैं। जो मैं अपनी पेंटिंग, क्योंकि एक मैंने बहुत टाइम दिया होता है एक पेंटिंग को, तो वो ये बात है कि फिर मैं अगर अपनी आर्ट की कदर नहीं करूँगी तो फिर लोग भी मेरी आर्ट की कदर नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि एज अ सोसाइटी अभी तक हमें आर्ट्स की नहीं, वो वैल्यू नहीं है? कुछ लोग हैं जो आर्ट को बहुत कदर करते हैं, बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन वो चंद एक ही हैं।